नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने री इमेजिनिंग दिल्ली विषय पर हुए संवाद कार्यक्रम में राजधानी के भविष्य को लेकर बड़ा विजन पेश किया। उन्होंने कहा कि जेएनयू लौटना हमेशा एक भावनात्मक अनुभव रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां जीवन के कई विचार और दृष्टिकोण विकसित हुए। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, उसी तरह दिल्ली को भी एक आधुनिक, समावेशी और टिकाऊ वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना होगा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन का भी उल्लेख किया जिसमें भारतीय शहरों को देश की आर्थिक प्रगति का इंजन बताया गया है। दिल्ली पुलिस की शाहदरा जिला साइबर थाना टीम ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह देश भर के बेरोजगार और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को वर्क फ्रॉम होम और हाई सैलरी पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस जांच में अब तक करीब 8 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। शिक्षा जगत से बड़ी खबर। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मई-जून 2024 सत्र की स्नातक यानी यूजी एंड सेमेस्टर परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 16 मई से शुरू होकर जून तक चलेंगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि छात्रों, शिक्षकों, विभागों और कॉलेजों से मिले सुझावों और चिंताओं पर विचार करने के बाद परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया कि परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए शैक्षणिक और लॉजिस्टिक स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों से अपील की है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें और किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भाग रहे 2 शातिर स्नैचरों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया और भागने के दौरान 2 बदमाशों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं और इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद से ही एक दुखद खबर। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के लिंक रोड थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया साइट 4 की एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। पानी ठंडा गर्म करने वाली मशीन की टेस्टिंग के दौरान कंप्रेसर तेज धमाके के साथ फट गया। हादसे में 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कर्मचारी का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के अनुरोध पर फैसला 2 हफ्ते पहले आना चाहिए था। राज्य में मौजूदा तृणमूल सरकार का 15 साल का राज खत्म हो गया है। बीजेपी पूरी बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाने के लिए तैयार है। नई सरकार 9 मई को शपथ लेने वाली है। हालांकि इस बीच लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत में लकवा की हालत बन गई है, जिन पर पहले तृणमूल का राज था। अब देश भर में भीषण गर्मी की मार। देश भर में भीषण गर्मी के बीच तापमान दिन ब दिन बढ़ रहा है। रेलवे के करीब 28,000 लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट इस गर्मी की मार झेल रहे हैं, क्योंकि 60% लोकोमोटिव यानी रेल इंजन के केबिन में अभी भी कूलिंग की सुविधा नहीं है।
इससे ट्रेन ड्राइवरों को 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में काम करना पड़ता है, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य और काम करने के हालात पर पड़ता है। अब ग्रेटर नोएडा से सनसनीखेज खबर। दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज वारदात शुक्रवार को उस समय सामने आई जब नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन हॉस्टल के अंदर 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस को शक है कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे उनका ही एक साथी शामिल है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। और अब अंत में एक खास खबर। ये एक बहुत बड़ा पेड़ है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, जो 100 फीट से भी ज्यादा है। इस पेड़ का घेरा 5.45 मीटर है। इसकी मोटाई इतनी अधिक है कि 5 से 6 लोग इसे हाथ पकड़कर गले लगा सकते हैं। इसकी उम्र 300 साल से भी ज्यादा है। ये कहना कोई बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि ये भद्रा जंगल के लिए खास है। देश में सैकड़ों तरह के हजारों पेड़ हैं जो सैकड़ों साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन चिक्कम मंगलुरु के मट्टोडी सैंक्चुरी में ये सागौन का पेड़ बहुत खास है। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।